दोस्तों, नेहा की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद सुबह के समय नेहा की विदाई का समय आता है। दोस्तों, नेहा विदाई के समय पर कभी पिताजी से लिपट कर रोती है, तो कभी अपने माताजी से लिपट कर रोती है और कभी अपनी छोटी बहन से लिपट कर रोती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सुंदर शादी की कहानी लेकर आया हूं। अगर आप इस कहानी को लास्ट तक सुनते हैं तो मैं सच बोलता हूं, आपको भी आंखों में आंसू आ जाएगा। दोस्तों, यह कहानी पटना शहर की है। पटना शहर में एक नेहा नाम की लड़की होती है। उसका पिताजी बहुत ही गरीब होते हैं। दोस्तों, नेहा की शादी से 3 महीना पहले उसका पिताजी शादी का तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रात में शादी बहुत ही धूमधाम से होती है और शादी के बाद सुबह में जब विदाई का समय आता है तो नेहा कभी अपने माताजी से लिपट कर रोती है तो कभी अपने पिताजी से लिपट कर रोती है। दोस्तों, जब विदाई के समय होता है तो वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी देखे होंगे, गांव घर में जब भी लड़की की शादी होती है तो वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं, चाहे वह कितने भी कठोर क्यों न हो, सभी की आंखों में आंसू आना लाजमी है। दोस्तों, नेहा जब ससुराल जाने के लिए कार में बैठती है तो नेहा की छोटी बहन नेहा से जाकर लिपट कर फिर से रोने लगती है। दोस्तों, जब नेहा कार में बैठ जाती है तो नेहा के पति अविनाश, उनके एक दोस्त वहां पर आते हैं और अविनाश से बोलते हैं, अविनाश, जब यहाँ से गाड़ी को लेकर चलो और कोई एक अच्छा सा होटल मिलेगा वहां पर रोकना ताकि अच्छा खाना खाएंगे, क्योंकि तेरे घर में तेरे ससुराल वाले ने बारात वाले के लिए खाना का व्यवस्था ठीक नहीं किया था। ऐसा खाना तो हमारे घर में जानवर भी नहीं खाते हैं। दोस्तों, वो तो नेहा का पति का दोस्त बोला था, लेकिन नेहा का देवर जो कि अविनाश का छोटा भाई, वह भी उस साथी का हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, हाँ यार, यहाँ का जो रसमलाई बना था, रसमलाई में तो रस ही नहीं था। दोस्तों, यह सब बात नेहा सुन रही होती है। दोस्तों, यह सब सुनने के बाद नेहा अभी तक तो कुछ नहीं बोली थी, लेकिन इसके बाद जब नेहा का पति अविनाश बोलता है, हाँ यार, यहाँ का खाना तो मैं भी मजबूरी में खाया था, वरना ऐसा खाना को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि नेहा जब सारी बात सुनी है तब उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, नेहा को इतना गुस्सा आते है और गुस्से में कार का गेट खोलकर नेहा बाहर निकलती है। दोस्तों, नेहा रोते हुए जाकर अपने पिताजी के गले में लिपट जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। दोस्तों, नेहा यह बात इतनी जोर से बोली थी कि वहां पे सारे लोग इस बात को सुन चुके थे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उस समय वहां पर का माहौल क्या रहा होगा। जब सारा शादी संपन्न हो जाता है उसके बाद एक लड़की ससुराल जाने से मना कर देती है। दोस्तों, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर में नेहा क्यों जाने से मना कर दी। सभी को यही सोच में पड़े हैं, अचानक से क्या हो गया। दोस्तों, नेहा के ससुराल वाले पर मानो एक अचानक से पहाड़ टूट पड़ा हो। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद नेहा का ससुर नेहा से आकर पूछते हैं, बेटा, शादी तो इतना धूमधाम से हुआ, फिर आपने अचानक ससुराल जाने से मना क्यों कर दी। इस पर नेहा बोलती है, पिताजी, आपको पता है, जब से मेरी शादी ठीक हुई है तब से मेरे घर में मेरी माँ साल भर पहले से एक भी कपड़ा नहीं खरीदी। पता है क्यों? ताकि मेरे बारात में इज्जत करने के लिए पैसे की कमी न पड़ जाए। और तो और, मेरे माँ जो साड़ी पहनकर आपके सामने खड़ी है, पता है, वह भी साड़ी मेरे बड़ी बहन की साड़ी पहनी हुई है। और बताओ पिताजी, और अब सुनेंगे क्या? मेरे पिताजी जो आपके सामने 150 रुपया का शर्ट पहनकर खड़े हैं, उस शर्ट के अंदर अनेकों सुराख है जो बनियान मेरे पिताजी पहने हैं उसके अंदर। पता है ये सब क्यों? क्योंकि मेरी शादी में किसी प्रकार का कोई कमी न रह जाए, बारात को आदर सत्कार करने में किसी प्रकार को कमी न रह जाए। इतना कुछ करने के बाद भी पता है, आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको रसमलाई में रस नहीं दिखाई दे रहा है, और जो आपके बच्चे का जो दोस्त हैं उनको यहाँ का खाना बिल्कुल ही खराब लगता है और उनके घर में ऐसा जानवर भी खाना नहीं खाता है। और तो और पिताजी, जो हमारे पति हुए अविनाश जी, जो आपके बेटा हुए, वो भी बोल रहे हैं कि ऐसे खाना को तो मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ। अब आप ही बताओ पिताजी, मैं कैसे ससुराल जाऊं? क्या इसका गारंटी है कि ससुराल जाने के बाद हमारे पति ये भी ना बोले
कि हाँ, मैं ये भी शादी किसी के दबाव में आकर किया हूँ, ये भी शादी मुझे मंजूर नहीं था। हो सकता है ऐसा मेरा पति बोल सकते हैं, इसलिए मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। दोस्तों, नेहा रो रो कर अपने ससुर से ये भी बता रहे थे कि पिताजी, आपको पता है, जब से मेरी शादी ठीक हुई तब से मेरे माताजी और पिताजी रात में 12 बजे तक 1 बजे तक जाग जाग कर शादी का प्लानिंग बनाते थे। हलवाई कहाँ से लाना है, कौन कौन सी मिठाई बनाना है, बारात को कहाँ रुकवाना है, ये सारी चीज़ें, ताकि बारात में किसी प्रकार का कोई कमी न रह जाए और मेरी बच्ची की शादी बहुत ही धूमधाम से हो। पता है ये सब क्यों? ये सही बारात की खुशी के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसका बदला क्या मिला? आपके बच्चा और जो आपके बच्चे के साथ ही आए हुए थे, मेरा पिताजी को बेइज्जती किए हैं, हंस हंस कर मजाक उड़ाए हैं। अब आप बताओ पिताजी, क्या मैं आपके घर में जाऊं और आपको इज्जत न करूं तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ये बात सुनकर नेहा के ससुर शर्म से अपना सिर नीचे कर लेते हैं और नेहा से बोलते हैं, बेटा, इस गलती को माफ कर दो, ये सब नालायकों को बहुत बड़ा गलती किया है, एक गलती माफ कर दो मेरे कहने के बाद। दोस्तों, इतना कहने के बाद नेहा बोलती है कि हमारे पिताजी और हमारे माताजी गलत संस्कार मुझे नहीं दिए हैं, मैं आपको जरूर इज्जत करूंगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं कि आपको बेइज्जती करूं, आपके बच्चे के जैसा, आपके बच्चे के साथी के जैसा। दोस्तों, जब नेहा के पिताजी ये बात सुनते हैं तो नेहा को आकर अपने गले से लगा लेते हैं और नेहा को बोलते हैं, बेटा, तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व है। और नेहा से बोलते हैं, नेहा के पिताजी, कि बेटा, तुम्हें मेरा कसम है, तुम ये सब झमेला छोड़ो और खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। दोस्तों, इस पर नेहा के ससुर बोलते हैं नेहा के पिताजी से, मैं तो आया था एक बहू लेने के लिए, लेकिन आज मुझे एक बच्ची के रूप में मिली है और मैं यह वादा दिलाता हूँ कि नेहा को हमारे घर में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगा और यह हमारी घर की लक्ष्मी होगी। दोस्तों, ये सारी बात सुनने के बाद नेहा का पति अविनाश अपने ससुर से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, बोलते हैं, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप इस गलती को माफ कर दे, इसमें सारा गलती मेरा ही है। मेरा नालायक दोस्त इस बाराती में आया और इतना अच्छा व्यवस्था होने के बाद भी इस बाराती में आप लोगों को इज्जत का धजिया उड़ा दिया। ऐसे नालायक दोस्त को मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। दोस्तों, इस पर नेहा के पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आप खुशी खुशी यहाँ से जाए और एक चीज याद रखें, मेरी बच्ची को अपने बच्ची समझकर घर में रखें। यह बात नेहा के ससुर से बोलते हैं नेहा के पिताजी। दोस्तों, नेहा के ससुर हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपकी बच्ची अब मेरी बच्ची है। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद नेहा के पिताजी और नेहा के ससुर आपस में गले मिलते हैं और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, बोलते हैं एक दूसरे से कि जो हुआ उसे यहीं पर भूल जाना है। दोस्तों, जब बच्चे की शादी करते हैं तो उसके माता पिताजी एक एक रुपया पता नहीं कितने वर्षों से जमा करते हैं और पूरी संपत्ति, पूरी खर्च जी जान से लगा देते हैं अपने बच्चे की शादी में। लेकिन उसके बावजूद भी शादी में आए कुछ सगी संबंधी, कुछ आस पड़ोस के लोग, कुछ लड़के पक्ष से आए हुए लड़के के दोस्त या उसके परिवारजन बारात में कमी ढूंढने में लगे रहते हैं, उन्हें अच्छाई कुछ भी नहीं दिखाई देता। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद नेहा फिर से अपने पिताजी में लिपट कर रोने लगती है और खुशी खुशी उसके बाद कार में बैठती है और अपने पति अविनाश के साथ घर चली जाती है। दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, और चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके साथ मैं और एक नई कहानी लेकर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।